नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों जो सिम्फनी की जो रिजल्ट जो लगातार गिरावट जा रही है दोस्तों, रिजल्ट के बाद वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज के दिन भी शेयर लगभग 4% के आसपास टूटा है दोस्तों। सिम्फनी के शेयर होल्डर के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है और शेयर को जो भगाया गया था 1000 के आसपास ले जाकर के, वहां से जो पटकना शुरू किया गया है इस शेयर को, इसमें कोई भी आपको एक रुकावट नहीं दिख रही होगी दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि किसी ऊपर से छोड़ दिया गया है बॉल को और वो लगातार नीचे आ रही है दोस्तों। ठीक है, हम ये जानेंगे कि अब आगे क्या करना है इस शेयर में। क्या कोई इन्वेस्टमेंट या अब ट्रेड लेने लायक बचा है शेयर। प्लस दोस्तों इस सारी बातों का आंसर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो रिपोर्ट निकाली है अपनी, उसमें दिया है। उसमें गहन चर्चा करेंगे। इसीलिए दोस्तों अगर आप इस शेयर में निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये जरूर देखिएगा आप ये आखिर तक इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट के ऊपर जो डायरेक्ट ने जो शेयर के ऊपर अपना जो आउटलुक बताया, बहुत ही अच्छा बताया दोस्तों, उसको जानेंगे। प्लस अगर किसी को सिम्फनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं दोस्तों, तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। नहीं तो मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, वहां जाके सिम्फनी आप देख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप कि ये आज सिम्फनी का शेयर लगभग 4% नीचे टूटा है दोस्तों। इस गिरावट में सिर्फ एक चीज अच्छी कि इसने अपना 950 रुपए का सपोर्ट दोस्तों नहीं तोड़ा है। ठीक है, 950 रुपए का सपोर्ट रखा है। और दोस्तों एक चीज जो शेयर जो टेक्निकल के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, वो है दोस्तों फिबोनाची। एक फिबोनाची एक होती है दोस्तों, एक टेक्निकल टर्म होता है जिसके हिसाब से कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 38.8% के आसपास से ज्यादा नीचे नहीं गिरता। गिरने को गिर सकता है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम चांस है दोस्तों। और आज उसे 950 नहीं तोड़ा है ना दोस्तों, तो वो ये चांसेस इस शेयर के बढ़ चुके हैं दोस्तों, और मेरे को भी यही लगता है। इसीलिए अगर जो इसका 52 वीक आप देखेंगे हाई, तो वो लगभग ये देखिए 1528 है। और अगर इससे हम अगर माइनस करेंगे दोस्तों 38.8%, तो वो आता है लगभग दोस्तों 935 रुपए, 935 रुपीज दोस्तों। ठीक है, इसके आसपास। इसीलिए अगर किसी को ट्रेड लेना है दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग अगर लेना है दोस्तों, मैं पर्सनली नहीं लूंगा, मैं बता दूं, क्योंकि अगर मैं इसे खरीदूंगा अब तो सीधा लॉन्ग टर्म के लिए खरीदूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आता है तो 935 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप एक ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बट एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज दोस्तों ये बहुत अच्छा शेयर है। और हर एक मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, एक्यूमुलेट कीजिए। जो 1-2 दिन के लगातार गिरावट आई है दोस्तों, ये अच्छा खासा एक्यूमुलेट करने का मौका दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और सिम्फनी में एक्यूमुलेशन करना चाहिए दोस्तों। मैं पर्सनली नहीं किया हूं, डिस्क्लोजर के लिए बता दूं। हाँ, लेकिन कल ही अगर और गिरता है दोस्तों, तो मैं सिम्फनी को अच्छे से खरीदारी करूंगा दोस्तों, क्योंकि आज इसने 950 का लेवल नहीं टूटा। मैं आज ही खरीद लेता दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैं लगभग 3-3.5 के बीच के गायब हो गया था, कुछ काम था मुझे, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया, इसलिए, वरना आज ही मैं इसे लेता दोस्तों। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी सिम्फनी की शेयर को लेकर के। जो ऊपरी लेवल्स में दोस्तों, वो कल का वेट करें, अगर हो तो अपना एवरेज कर सकते हैं 935 के आसपास अगर जाता है तो दोस्तों। ठीक है, कि इससे ज्यादा दोस्तों मुझे भी नहीं लगता ये शेयर जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और उस रिपोर्ट को मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, जिसके कारण जिसने ये रिपोर्ट निकाली सिम्फनी करके और काफी चीजें क्लियर की हैं। तो दोस्तों ये देखिए, सिम्फनी का ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट है। हम उनके लिए इस डेटा के लिए धन्यवाद करते हैं ना। उनको स्टॉक का कहना है कि भाई सिम्फनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एयर कूलर विद अ प्रेजेंस इन ओवर 60 कंट्रीज दोस्तों। ठीक है, प्रोवाइड एयर कूलिंग प्रोडक्ट इन द रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल सेगमेंट दोस्तों। ये कूलिंग सेगमेंट में जबरदस्त है। और मैं आपको बता दूं कि सिम्फनी के साथ सबसे बुरा, जो सबसे गलत या सबसे बोलते हैं ना किस्मत खराब, सिर्फ मुड़वाते ही ओले गिरना, वो ये हुआ दोस्तों कि जो सेकेंड वेव आई ना दोस्तों, सेकेंड वेव वो कब आई पता है आपको? भयंकर गर्मी में, जो इस सिम्फनी का पीक बिजनेस था तब आई दोस्तों। इसी कारण इन्होंने जो खर्चे किया ना दोस्तों, ये देखिए Q1 FY20 रिजल्ट, हाईएस्ट स्पेंड और एडवर्टीजमेंट, जो इन्होंने खर्चे किए दोस्तों, उनका जो रिटर्न था वो नहीं आ पाया, क्योंकि आपको पता था स्ट्रेट लॉकडाउन था, जिस कारण इन्होंने कूलर नहीं ली दोस्तों। एंड अदर एक्सपेंस अप्रैल 21 इंपैक्टेड EBITDA मार्जिन, जिसके कारण इनका मार्जिन पूरा खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, मार्जिन। ठीक है दोस्तों, देखिए
एक कंपनी की कभी खराब, बोलते हैं किस्मत का अगर रिजल्ट खराब आए तो कंपनी खराब नहीं होती दोस्तों, ठीक है, वो कंपनी अच्छी होती है। अब आगे देखेंगे, इनका आगे कहना है कि भैया रेवेन्यू ग्रू एट लीस्ट अप्रॉक्स 49%, ठीक है, ईयर ऑन ईयर टू ₹230 करोड़ और डाउन 32% दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखिए ईयर ऑन ईयर में देखना ना दोस्तों गलत होगा, क्योंकि पिछली बार स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था नेशनल, जिसके कारण पिछले साल से कंपेयर करना मूर्खता होगी। बेटर ग्रॉस मार्जिन्स अप बाय 45 days ईयर ऑन ईयर हेल्प टर्न EBITDA पॉजिटिव एट 44.3% वर्सेस -3.2 क्वार्टर। मतलब ये तो देखिए मत दोस्तों, क्योंकि ये फिर क्वार्टर हो रहा है। However, lower than expected EBITDA margin is mainly due to higher advertisement expenses, 3x jump year on year। दोस्तों एडवर्टीजमेंट पे इसने बहुत खर्चे किए थे, और दोस्तों मैं उसे गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब तक आप करेंगे नहीं आप सिम्फनी, क्योंकि आप कैसे खरीदेंगे दोस्तों, क्योंकि जो कूलर का मार्केट है दोस्तों वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, कूलर जो है लोकली भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसके कारण इनमें बहुत ज्यादा दबाव रहता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप एडवर्टीजमेंट करेंगे नहीं, एडवर्टीजमेंट का बहुत ज्यादा दबाव रहता है, और अगर आप एडवर्टीजमेंट करेंगे नहीं तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है आपके हिस्से का शेयर ले जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो है इन लोगों की बात। अब इनको ने आगे कहा है दोस्तों, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू। तो इनका मानना है कि कंपनी दैट सिम्फनीज प्राइस परफॉर्मेंस हैज रिमेन म्यूटेड अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स इन लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में दोस्तों ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। कब से? फ्रॉम 12 जुलाई 2006 से 1016 जुलाई 2021 तक। लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए इतनी 5 साल से लगातार ये गिरावट कर रहा है दोस्तों, अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। स्टिल आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने वी मेंटेन अवर होल्ड रेटिंग ऑन द स्टॉक, उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है दोस्तों। टारगेट ऑफ वैल्यूएशन क्या है दोस्तों? वी वैल्यू सिंपनी एट 1050 एट 3x P ऑन फाइनेंशियल 23 EPS। मतलब अभी से केवल 5% का और जंप दोस्तों, ठीक है, 5% का केवल जंप, यानी डाउन साइड की पोजीशन खुली हुई है दोस्तों। और जो की ट्रिगर्स है दोस्तों फ्यूचर के लिए परफेक्ट है वो ये है कि भैया द एयर कूलर इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर अप्रॉक्सिमेटली 70% ऑफ टोटल इंडस्ट्री। मतलब आप समझिए कि एयर कूलिंग का ना दोस्तों लगभग मान के चलिए कि जो 70% दोस्तों 70% शेयर जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। और भैया इनका आगे कहना है now would gain market share due to their strong balance sheet and robust supply chain network। दोस्तों देखिए अब जो है ना इनके पास पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि 70% मार्केट इनको अभी भी कैप्चर करना है। इनके पास गजब का पोर्टफोलियो है, इनके पास जो सप्लाई चेन नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा है। इसीलिए फ्यूचर में जो ग्रोथ पोटेंशियल है, एक बार एक कोरोना वायरस की जो वेव है वो थमती है तो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रहेगा इसके पास दोस्तों, ठीक है। और आगे मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि भैया इंडस्ट्रियल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अर्बनाइजेशन विल ऑगमेंट ग्रोथ इन द इंडियन कूलर मार्केट। रेजिडेंशियल एयर कूलिंग इंडस्ट्री विल गेट अ बूस्ट फ्रॉम 1.7 करोड़ न्यू हाउसेज। तो देखिए 1.7 करोड़ नए घर बना रहे प्रधानमंत्री योजना के तहत। रूरल में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है दोस्तों उनके कारण इनको बूस्ट मिलेगा। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको आने वाले 2 से 3 से 5 सालों के बारे में एक उसकी रोड मैप को देखना पड़ेगा। और सिम्फनी के सामने जो रोड मैप है दोस्तों वो एकदम क्लियर है दोस्तों। लॉन्ग टर्म की स्टोरी ना दोस्तों एकदम इंटैक्ट है इनकी, लॉन्ग टर्म की, और सब एकदम विजिबल है, ठीक है। यानी कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी दोस्तों, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि भैया कि इंडस्ट्रियल कूलिंग एयर कूलिंग मार्केट इज वर्थ 10,000 करोड़ एंड सिम्फनी बीइंग द ओनली ब्रांडेड प्लेयर इन दिस सेगमेंट स्टैंड आउट टू टेक एडवांटेज। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। भैया ये बिजनेस ना 10,000 करोड़ का है और सिम्फनी इकलौती ब्रांड है दोस्तों। और इकलौती ब्रांड मैं कहूंगा एक ट्रस्टेड ब्रांड है दोस्तों, क्योंकि सिम्फनी के कूलर्स अगर आपने यूज किए आपको पता होगा कि ये वाकई में एक ट्रस्टेड ब्रांड है और फ्यूचर के लिए इनका जो पोटेंशियल है वो बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों देखिए इन कंपनी ने एक और जो बात कही है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी है वो ये है, वी लाइक हैवेल्स इन द कंज्यूमर अप्लायंसेस स्पेस। ट्रिगर फॉर हैवेल्स फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ विल बी रिवाइवल इन द लॉयल रेवेन्यूज एंड इंप्रूवमेंट इन मार्जिन बाय विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1345।
दोस्तों हैवेल्स को इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी है। इनका मानना है कि हैवेल्स ज्यादा अच्छा करेगी, क्योंकि जो हैवेल्स ने लॉयड खरीदा था, अब उनके जो रेवेन्यू उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, उनके मार्जिन में आ रही है दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मैं सिम्फनी को अभी भी अंडर परफॉर्म मानता हूं, एक अंडर वैल्यू स्टॉक मानता हूं, क्योंकि देखिए सिम्फनी पिछले 2 बार से ना दोस्तों वेव के कारण बहुत ज्यादा मार खाई है दोस्तों। ठीक है, इनके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनके मार्जिन में आई है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया था, अगर तुमको इनको दोस्तों एक अच्छा क्वार्टर मिल जाता है दोस्तों, जहां वायरस ना हो और गजब की हो दोस्तों, सब बिजनेस अच्छे से हो जाए, आप देखिएगा इसके मार्जिन में इंप्रूवमेंट, इनके रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट, इनके ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखिएगा आप। इसीलिए दोस्तों मुझे ये जो है ना बहुत पसंद है। और इसमें जो रिसेंट इवेंट और रिस्क है दोस्तों, ये है हाई सीजनैलिटी ड्यू टू अ नीश मार्केट एंड डिले इन पासिंग ऑन हाई इनपुट प्राइसेस। दोस्तों देखिए यही है, एक सीजनल बिजनेस है दोस्तों ये, जैसे खरपतवार के जो सीड्स बिजनेस है ना, मानसून जैसे नाथ बायोजन, ये सब। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, पकड़े रहिए किसी शेयर को। अगर लिए हैं तो ये पहले लेने के बाद में तो रिसर्च कीजिए दोस्तों, लेने से पहले रिसर्च कीजिए, ताकि अगर कुछ भी गिरावट आती है तो घबराए नहीं और अपनी इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखें दोस्तों। और सिम्फनी ऐसा शेयर है जिसमें आपको भरोसा रखना चाहिए। अगर आपके पास 3 से 4 साल का टाइम है दोस्तों, तो छोटे छोटे आपको एक्यूमुलेट कीजिए दोस्तों, और ये शेयर आपको पक्का पैसे बना के देगा। इसे सिर्फ चाहिए एक अच्छा क्वार्टर जहां वायरस ना आया हो दोस्तों। और लगातार 2 बार से स्ट्रिक्ट जो वायरस अटैक हुआ इंडिया में, वो गर्मी के समय हुआ है, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है इसके बिजनेस में सिम्फनी के दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत था। मैं आशा करता हूं आपको सिम्फनी के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों कि ये कैसा स्टॉक है। अगर आपको इस गिरावट में डर लग रहा है तो आप इसे छोड़ दें दोस्तों, लेकिन फॉर मी अगर ये मुझे नीचे कल को गिरावट में अगर मिलता है दोस्तों तो मैं लूंगा। हाँ, अगर भाग जाएगा तो मैं फिर नहीं लूंगा दोस्तों, पहले बताता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वीडियो का इस अंत है दोस्तों, और अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद, जय हिंद।